हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के सुपर डुपर टिप्स जो आपके मुश्किल कामों को आसान बनाएंगे, जो समय की और पैसों की बचत करेंगे। तो चलो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा पहला टिप्स है अचार को लेकर। ये आम का अचार है और इसमें हल्की सी स्मेल आ रही है। कभी कैसा होता है, हमारा अचार को काफ़ी टाइम हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसमें हल्की सी स्मेल आने लगती है। इसकी स्मेल हम किस तरीके से दूर करें और इसे एक लंबे टाइम तक कैसे फ्रेश रखें, इसके लिए लेना है आपको नमक। और नमक मैं आधे चम्मच से भी कम ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास अचार ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। और ये नमक इसके अंदर डाल दें मैं, और नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और आपका ये अचार एक लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ये आम के अचार में ही आपको नमक डालना है। अगर आपके पास नींबू का अचार है तो नींबू का अचार में आप नमक की जगह चीनी डालेंगे, तो इससे भी नींबू का अचार हो या आम का अचार हो, आपका एकदम सुरक्षित रहता है एक लंबे टाइम तक। पहला टिप्स है ये सालन को लेके। हमारे क्या होता है, कभी गलती से ज़्यादा नमक डल जाता है सब्ज़ी के, तरकारी के, सालन के अंदर, तो हमें इसको किस तरीके से कम करना है। कुछ लोग तो जैसे आटे की गोलियों से भी कम करते हैं, उससे भी कम होता है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल मैं आपको टिप्स बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक प्याज को मैंने 4 पीसों में काट लिया है और वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बस इसके अंदर आप इसे डाल दीजिए इस तरीके से, और इस तरीके से आप उसका नमक चखते ज़रूर लें थोड़ी थोड़ी देर बाद, जिससे आपको महसूस हो जाए कि हाँ अब हमारा नमक बिल्कुल ठीक हो गया है। और जैसे आपको लगे हमारा नमक ठीक हो गया है तो आप इसको प्याज को निकाल लें। ये देखिए हमारा ये हमने निकाल लिया है अपना ये प्याज। अब ये प्याज आप किसी दूसरी ग्रेवी में आराम से डाल सकते हैं और आपका ये नमक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्याज पूरा नमक चूस लेती है इसके अंदर से। आप इस टिप्स को एक बार आजमा कर ज़रूर देखें। मेरा अगला टिप्स है तड़के को लेकर। आप जब भी तड़का लगावें किसी चीज़ में बघार, तो सबसे पहले अगर आप राई और ज़ीरा दोनों चीज़ डाल लें तो आप सबसे पहले राई डालें, क्योंकि राई के पकने का प्रोसेस स्लो होता है। उसके बाद आप ज़ीरा डालें, फिर इसके बाद आप प्याज डालें। अगर आप तड़के में राई भी यूज़ कर रहे हैं तो आप सबसे पहले राई का यूज़ करें। मेरा अगला टिप्स है ये सालन को भूनने को लेकर। जब हम ये सालन भूनते हैं ना, तो हमारे क्या होता है, पूरा रोगन ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हम पहले चूल्हा बंद करेंगे और चूल्हा बंद करने के बाद इसका रोगन इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने इसका पूरा रोगन उतार लिया है। अब आप फुल आंच पे अपने हंडिया को आराम से भून सकते हैं, क्योंकि हंडिया ना फुल आंच पे ही अच्छी भूनती है। लेकिन हम फुल आंच पे इसलिए नहीं भून पाते हैं क्योंकि इसमें हमारा रोगन उड़ने का डर रहता है, लेकिन हमने रोगन पहले ही उतार लिया है। ये हमारी हांडी अच्छे से अब भून चुकी है। अब जो हमने जो ये रोगन निकाला था वो इसमें डाल देते हैं। ये देखें, अगर आपको इसके अंदर शोरवा नहीं रखना तो बस चूल्हा बंद कर दीजिए। अगर शोरवा रखना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मेरा अगला टिप्स है जैकेटों को धोने को लेकर। हम ये जैकेट वगैरह वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इनकी ये चेनें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू घुमाती रहती है। अगर ये किसी में लग जाए तो ये हमारी चेन निकल भी जाती है। तो इसके लिए हमें वॉशिंग मशीन में किस तरीक़े से धोएं जिससे हमारी चेनें भी ख़राब ना हो। और जो हमारी ये कॉलर, ये देखें कॉलर इसका कितना गंदा है, ये कॉलर भी बिल्कुल साफ़ हो जाए। और जो हमारे ये धब्बे लगे हुए हैं, ये धब्बे भी बिल्कुल साफ़ हो जाएं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताती हूँ। आपको लेना है एक बहुत ही पतला सा रुपट्टा। देख रहे हैं आप, ये कितना पतला रुपट्टा ये लेना है। और हमें थोड़ा सा पानी लेना है और एक शैम्पू आप किसी भी ब्रांड का लीजिए। अब जो ये कॉलर है, इस कॉलर पे ये शैम्पू अच्छे से लगा दीजिए। और इसी तरीक़े से इस पे भी लगाइए। और जहाँ पर आपको इस तरीक़े से धब्बे दिखें ज़्यादा डार्क, तो वहाँ पे भी हल्का सा लगा दें। अगर ये कप भी गंदे हैं तो कप में भी लगा दें। इस तरीके से पोटली बना दें
और जो आपकी ये चैन है इसे अंदर की तरफ करना है। और इस तरीक़े से जैसे ये जगह बची हुई है यहाँ पर भी मैं एक इसकी गांठ लगा देती हूँ। मैंने मशीन के अंदर पहले से ही पानी डाल रखा है और अब जो हमने जो ये पोटली बनाई है ये पोटली हमें इसके अंदर डाल देनी है। हमारे पास 2 जैकेटें थी जिसमें हम एक शैम्पू पहले ही डाल चुके हैं और एक इस तरीक़े से इसको कट करके इसके अंदर डाल दीजिए। और बहुत थोड़ा सा सरफ़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा इस पर सरफ़ डालें क्योंकि एक मेन काम तो इसका शैम्पू का है। मैंने मशीन चालू कर दी है। अब मैं आपको इसको धोने के बाद दिखाती हूँ कि ये कितनी साफ़ हुई है। आपका इसका जितना भी कॉलर का मैल है वो भी बिल्कुल साफ़ निकल जाएगा। जो सबसे मेन बात है, जो आपकी ये चैनें ख़राब हो जाती हैं, चैन टूट फूट जाती हैं, वो चैन इस पोटली में बिल्कुल सेफ़ रहेंगी और ये जैकेट इसके अंदर से बिल्कुल साफ़ होकर निकलेंगी। ये देखें हमारी ये पोटली में कितनी साफ़ धुली है। जो ये यहाँ पर धब्बा लगा हुआ था वो धब्बा भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। इस तरीक़े से आप पोटली में डालकर धोएंगे तो आपकी ये चैनें कभी भी ख़राब नहीं होंगी और ये बिल्कुल साफ़ धुलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इसे पोटली में बांध के धोया है तो आपके ये कॉलर साफ़ नहीं होंगे। देखिए ये कॉलर कितना गंदा था और ये कॉलर कितना साफ़ हुआ है। अब आप आगे से कभी भी जैकेट धोएं तो इस तरीके से पोटली में ही बांध कर धोएं और आपका है ना कितना बेहतरीन और यूज़फुल टिप। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। अगले टिप्स है अंडों को लेकर। आप अंडे जब भी बॉईल करें उसके अंदर थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें। इससे अंडे आपके जो टूट के अंदर बिखर जाते हैं वो नहीं बिखरेंगे और ये इनका छिलका भी आसानी से उतरेगा। मेरा अगला टिप्स है हरा धनिया को लेके। हरा धनिया को हम पूरे 15 दिन तक इस तरीके से फ्रेश रख सकते हैं, बिल्कुल ताज़ा। ये भी मेरा 4 दिन पहले का और आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन कितना ताज़ा लग रहा है ये। बस आपको इसे किस तरीके से रखना है और कहाँ पर रखना है। साधु ना तो मैंने इसको धोया है और ना मैंने इसको साफ़ करा है। जब मैं इसको यूज़ करूँगी जब भी मैं इसको धो भी लूँगी और इसको साफ़ भी कर लूँगी। अब में से 2 बार मैंने यूज़ भी कर लिया क्योंकि ये काफ़ी मोटी गड्डी थी। इसकी जो जड़ें हैं इन जड़ों को आप इसके अंदर रखें। वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे इसी में से निकाला था। ये देखें और ये लिया है मैंने डब्बा। डब्बे के अंदर आप कुछ भी पेपर बिछा सकते हैं, जैसे आप कॉपी का भी पेपर बिछा सकते हैं या टिश्यू पेपर भी बिछा सकते हैं। और इसके अंदर इसकी जड़ें रखें। इम्पॉर्टेंट काम यह है कि आप इसको रखेंगे कहाँ। ये देखें ये रखा है मैंने फ्रिज के डोर में। इसे आपको फ्रिज के डोर में ही रखना है क्योंकि यहाँ कूलिंग है ना थोड़ी कम बनती है, जिससे हमारा ये हरा धनिया एक लंबे टाइम तक बिल्कुल ताज़ा बना रहता है। बस आपको क्या करना है 2 से 3 दिन में इसकी पन्नी का रुख बदल दे करें। जैसे ये पन्नी में अभी अंदर रखा हुआ है तो इसे निकालें और पन्नी को पलट दें, फिर उसके अंदर रखें क्योंकि ये पन्नी थोड़ी सी गीली हो जाती है। मेरा अगला टिप्स है नींबू को लेकर। नींबू को हम इसे 2 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं। बिल्कुल आप जब भी निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ताज़ा निकलेंगे। तो हमें इन्हें किस तरीके से रखना है, ये भी आप क्या तो कोई टिश्यू पेपर ले लीजिए या कोई आप नोटबुक का भी पेज ले सकते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में काट लेना और आपको एक एक नींबू को लेकर इसको रोल कर देना है इसके अंदर। ये देखें हमने पूरे पेपर में लपेट लिए हैं और इस तरीके से मैंने एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर भी मैंने पेपर रख लिया है। अब इसको आप इसके अंदर लगा दीजिए और आपको लेना है एक पेपर और जो हम इसके ऊपर लगा दें। अब इसे आपको रखना क्या है और क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये अंदर से अच्छे से फिक्स कर दें इसको। नींबू थोड़े ज़्यादा हैं। बस इसका पेपर जो है ना ये गीला हो जाता है तो आप क्या करें इसको खोल के और थोड़ी देर को इसी तरीके से रहने दें में, तो इसमें हवा लग जाएगी, उससे ये पेपर खुद ही सूख जाएंगे और आप फिर इसे दोबारा रख दें। ये पूरे 2 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे आपके नींबू। लेकिन इसे रखना क्या, चलो वो दिखाती हूँ आपको। इसको आपको रखना है फ्रिज के डोर में। मैंने अभी आपको बताया ये मैंने हरा धनिया रखा था। ये फ्रिज का जो डोर रहता है इसमें कूलिंग थोड़ी कम बनती है, जिससे हमारी हर चीज़ रखी हुई यहाँ पर एक लंबे टाइम तक फ्रेश रहती है। बस 3-4 दिन में आप इसका ढक्कन खोल के रख दीजिए बाहर, जिससे इसको थोड़ी सी हवा लग जाए और इसके जो पेपर हल्के से गीले हुए होंगे वो सूख जाए। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। ये देखें ये अदरक मेरा पूरा 1 महीना हो चुका है, अब भी ये कितनी फ्रेश है। पहले आप अदरक को बहुत अच्छे से साफ़ करके धो लीजिए, उसके बाद इसको प्लेट में रख दीजिए 2-3 घंटे को, तो ये बिल्कुल सूख जाती है। इसी तरीके से आप कोई डब्बा लीजिए, डब्बे के अंदर कोई पेपर बिछाइए और उसके अंदर रख दें
और इसको भी आपको फ्रिज के डोर में ही रखना है, फ्रिज के अंदर नहीं रखना, डोर में रखना। मैंने आपको पहले ही बताया कि डोर में कूलिंग थोड़ी सी कम आती है और एक नमी सी बनी रहती है, जिससे हमारी हर चीज़ रखी हुई फ्रेश रहती है। यानी कि आप इसे 2 से 3 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।